का तेजस हल्का लड़ाकू विमान मलेशिया के लिए शीर्ष पसंद के रूप में उभरा है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई देश अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने की सोच रहा है और दोनों पक्ष खरीद को मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक आर माधवन ने कहा कि चीन के JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ Yak-130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमानों पर अपनी पकड़ कम कर ली है। आर माधवन ने इंटरव्यू में कहा, पैकेज के हिस्से के रूप में भारत ने मलेशिया में अपने रूसी मूल के Su-30 लड़ाकू बेड़े के लिए एक MRO रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने की पेशकश की है, क्योंकि रूस से विमान के लिए पुर्जों की खरीद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मॉस्को के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंध के तहत ये पूछे जाने पर कि क्या सौदा जल्द ही बंद कर दिया जाएगा, माधवन ने कहा, मैं इसके बारे में बहुत आश्वस्त हूँ जब तक कि कुछ राजनीतिक बदलाव नहीं होता। राज्य द्वारा संचालित एरोस्पेस दिग्गज के शीर्ष कार्यकारी ने कहा कि अगर सौदा तय होता है तो ये विमान के अन्य संभावित खरीदारों को बहुत अच्छा संकेत देगा और इसकी समग्र निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगा। ये बातचीत लगभग अंतिम चरण में है। हम एकमात्र देश है जो उन्हें रूस के अलावा अपने Su-30 विमानों के लिए समर्थन की पेशकश कर रहे हैं। हम अकेले हैं जो उन्हें इस हद तक समर्थन कर सकते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता है सुखोई फ्लीट के लिए, माधवन ने कहा। ये पता चला है कि चीनी JF-17 सस्ता था, लेकिन तेजस MKIA संस्करण के तकनीकी मापदंडों और भारत द्वारा प्रस्तावित Su-30 बेड़े के रखरखाव की पेशकश से मेल नहीं खा सकता था। खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उच्च पदस्थ अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक टीम के जल्द ही भारत आने की उम्मीद है। मलेशिया अपने पुराने रूसी MiG-29 लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने के लिए विमान खरीद रहा है। मलेशिया कितने विमानों की खरीद पर विचार कर रहा है, ये तत्काल स्पष्ट नहीं है। माधवन ने कहा कि तेजस JF-17 और FA-50 की तुलना में बहुत बेहतर विमान है और भारतीय विमानों के चयन से मलेशिया को भविष्य में बेड़े के उन्नयन के लिए जाने का विकल्प मिलेगा। तेजस HAL द्वारा निर्मित एक एकल इंजन और अत्यधिक चुस्त बहुभूमिका सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो उच्च खतरे वाले वायु वातावरण में संचालन करने में सक्षम है। पिछले साल फरवरी में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। भारत ने तेजस के MK2 संस्करण के साथ साथ 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को विकसित करने के लिए $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। माधवन ने कहा, वास्तव में हम अकेले हैं जिन्होंने उनकी जरूरत की हर चीज को कवर किया और हमने उनकी बजट आवश्यकताओं को भी पूरा किया। HAL प्रमुख ने कहा, कोई भी उन्हें इतनी तेजी से अपग्रेड की पेशकश नहीं करेगा जितनी हम पेशकश करेंगे। उनके पास तेजस मार्क II में एक विकल्प उपलब्ध होगा और वे AMCA के बारे में सोच भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि HAL मलेशिया को उसी स्तर की सेवाएं बनाए रखने जा रही है जैसा वे वायुसेना को दे रही है। ये पूछताछ किए जाने पर कि अगर HAL मलेशियाई अनुबंध जीतता है तो क्या वायुसेना को तेजस जेट की आपूर्ति प्रभावित होगी। माधवन ने कहा कि आवश्यकता के आधार पर विमान का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। योजना के अनुसार HAL 2025 में भारतीय वायुसेना को जेट पहुंचाना शुरू कर देगा और सभी 83 जेट विमानों को 2030 तक सौंपना होगा। माधवन ने कहा कि अगर मलेशिया के साथ सौदा होता है तो ये विमान की स्वीकार्यता का संकेत देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कई अन्य विकल्प खुलेंगे। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा मंच है, ये इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने कहा।